दोस्तों डीआरडीओ ने हमारे नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए अब एक ऐसे हथियार को बनाना शुरू कर दिया है जिसके लग जाने के बाद हमारे टैंक की फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हमारी सेना 1770 की संख्या में फ्यूचर मेन बैटल टैंक को लेना चाहती है और अब इसी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के लिए डीआरडीओ की तरफ से ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर को बनाना शुरू कर दिया गया है। ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस समय जो हमारी सेनाओं के पास टैंक मौजूद हैं, उन टैंक के अंदर जो मेन गन लगी हुई है, जब भी हमको अपनी मेन गन को चलाना होता है तो उस कंडीशन में टैंक के अंदर जो हमारा एक जवान होता है वो पहले एमिनेशन को इस गन के अंदर लगाता है, जब जाकर हम अपनी मेन गन को चला पाते हैं। और जब दूसरी बार इस मेन गन के अंदर किसी एमिनेशन को लगाया जाता है तो इस प्रोसेस को होने में 1 से 2 मिनट का समय काफी आसानी से लग जाता है। और इसी 1 मिनट के समय को खत्म करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर को बनाना शुरू किया गया है, जिसके आ जाने के बाद हमारे जवानों को बार बार हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक के अंदर एमिनेशन को नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे फ्यूचर मेन बैटल टैंक के अंदर एमिनेशन खुद ही लगना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी मेन गन की फायर पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और काफी तेजी से हम अपनी इस मेन गन के अंदर एमिनेशन को लगा सकेंगे। ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम अपने टैंक के अंदर 2 जगह पर एमिनेशन को स्टोर कर सकेंगे। इस टैंक के अंदर जो पहला स्टोरेज होगा वो हमारे टैंक के हल में होगा, जहां पर हम 24 एमिनेशन को एक साथ रख सकेंगे और ऑटोमेटिक ही इन एमिनेशन को हम अपनी मेन गन तक पहुंचा सकेंगे। और दूसरा स्टोरेज हमारे इस टैंक के अंदर टैरेट में होगा, जहां पर हम 16 की संख्या में एमिनेशन को लगा सकेंगे और यहां से भी ऑटोमेटिक ही हमारे टैंक की मेन गन तक ये एमिनेशन पहुंच जाया करेंगे। इसका हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम काफी तेजी से अपनी टैंक की मेन गन को लोड कर सकेंगे। यहाँ पर हमको पहले 1 से 1.5 मिनट का समय लगता था, अब वो समय केवल 10 से 15 सेकंड का ही हो जाएगा, जिससे हमारे टैंक की फायर पावर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ में एक अपडेट हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर भी आया है। दरअसल हाल ही में ही एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम के डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को मार्च 2026 में रोल आउट कर दिया जाएगा और मार्च 2026 के बाद हमारे तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की टेस्टिंग को शुरू कर दिया जाएगा। साथ में एक अपडेट हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी आया है, जहां पर डीआरडीओ ने हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए गायरोस्कोप नेविगेशन सिस्टम को बनाना शुरू कर दिया है, जिसका हमारे ब्रह्मोस मिसाइल में लगने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे सभी टैंकों के अंदर ड्यूल फ्लो ऑटोमेटिक लोडर को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।